अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते। जी हाँ दोस्तों, आप सब जानते हैं हमारे देश में कुछ भड़वे हैं जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ गंदी ज़ुबान यूज़ करते हैं। उनको देख के कुछ हमारे देश में अब रांडा भी है जो वीडियो बना रहे हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़ और मुसलमानों को अपनी औकात बता रहे हैं। और वो कहते हैं मुसलमान की औकात सिर्फ पंक्चर बनाने की है। तो इस रंडी को पहले आप ये रंडी देखिए कौन है। ये जो रंडी है, ये रंडी को मैं यही कहना चाहूँगा कि मुसलमानों का इतिहास तुझे पता नहीं, इसीलिए मैं तुझे वीडियो बताना चाहता हूँ मुसलमानों का इतिहास। तो आप ये वीडियो को देखिए। आप दिल्ली और आगरा जैसा शहर मुसलमानों के बगैर भारत रॉकेट टेक्नोलॉजी से भी महरूम रहता, क्योंकि इसे बनाने वाला टीपू सुल्तान एक मुसलमान था। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि अखंड भारत का निर्माण मुसलमानों ने ही किया था। देश के तिरंगे झंडे को डिजाइन करने वाली महिला सुरैया तैयब जी एक मुसलमान थी। दिल्ली, आगरा, लखनऊ, हैदराबाद, औरंगाबाद जैसे मशहूर शहर मुसलमानों ने ही बसाए थे। ये दुनिया के 7 अजूबों में भारत के ताजमहल का नाम भी आता है, जिसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। मुस्लिम शासकों ने भारत में 6 लाख से भी अधिक इमारतें बनवाई, जिनसे हर साल भारत सरकार अरबों रुपये की कमाई करती है। इन सभी जमीनों का लेखा जोखा वक्फ बोर्ड रखता है। सिर्फ ताजमहल से ही भारत की हर साल अरबों रुपये की कमाई होती है। मुसलमानों की हुकूमत में भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। मुसलमानों के बगैर भारत कभी भी परमाणु संपन्न देश न बन पाता, क्योंकि एक मुसलमान APJ अब्दुल कलाम ने ही भारत का परमाणु बम बनाया था। भारत आज भी मुसलमानों के दिलों में बसता है। मुसलमान इस देश के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। देखा आपने, ये है हिंदुस्तान के मुसलमान, जिन्होंने हिंदुस्तान को ऐसे ऐसे अजूबे दिए, जिन अजूबों को लेके हमारा देश आज दुनिया भर में फेमस है। दुनिया भर में हिंदुस्तान का नाम है इन अजूबों को लेके, और इन अजूबों को बनाने वाले सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान हैं। और इस रंडी को मैं एक चीज़ और बता दूं, मैं सिर्फ इस वीडियो के ताल्लुक से इस रंडी को सिर्फ ये मैसेज देना चाहता हूं, जो मुसलमानों का इतिहास मुसलमानों को याद दिला रहे हैं। मुसलमानों का इतिहास पहले तुम खुद निकाल लो कि मुसलमान ओरिजिनल में इस देश के लिए क्या है, उसके बाद मुसलमानों पे उंगली उठाओ, ठीक है। मुझे अफसोस है कि हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं कि आज पूरा देश कोरोना को लेकर परेशान है, और इतनी परेशानी में भी ये मुसलमानों के लिए अपनी गंदी ज़ुबान से जहर उगल रही है। बहुत अफसोस की बात है। ऐसे लोगों ने चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अगर ये कुछ अच्छा मैसेज देती, अगर ये ऐसा कहती कि इस देश में मुसलमान बहुत बढ़ चढ़ के मदद कर रहे हैं, कोई पैसों से कर रहा है, कोई एम्बुलेंस से कर रहा है, कोई ऑटो से कर रहा है, कोई अपनी जान से कर रहा है, बहुत सारे मुसलमानों की कुर्बानियाँ पूरे देश में हर कोई देख रहा है। अगर ये उनके बारे में बोलती तो बहुत अच्छा होता। और हमें ये मत सिखाऊं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की दूसरे देशों में इज़्ज़त नहीं होती है। इतने गहराई में मत घुस कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की कहाँ इज़्ज़त होती है और कहाँ बेइज्जती होती है। तो इतने गहराई में मत जा, सिर्फ इतना ही बोल अपनी गंदी ज़ुबान से, अच्छे शब्द निकाल, और ये निकाल कि हिंदुस्तान को आज जो मदद मिल रही है तो सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों के देशों से, मुसलमान कंट्री से। और ये जो तू बोलती है हिंदुस्तान ने भी बाहर देश में दिया, क्या दिया हिंदुस्तान ने बाहर देश में? कौन सी गोली दवा दी थी हिंदुस्तान ने बाहर देश में? कोरोना तो सिर्फ हिंदुस्तान में ही है। कोरोना को तो हिंदुस्तान से मोहब्बत है, जो 2 साल से जाने का नाम नहीं ले रहा है। दूसरे देशों में 4-4, 5-5 महीनों में कोरोना खलास हो गया है। तो काय की गति की गांड की वहाँ तुमने गोली दवा दे दी है? गोली दवा तो हमको मिल रही है, ऑक्सीजन तो हमको मिल रही है, पैसा तो हमको मिल रहा है। अरे हमें फ़ख्र है कि हमारे इस्लामी देशों से हमारे देश में मदद मिल रही है, वो मदद जो दूसरे देश वाले बिल्कुल नहीं कर रहे हैं सिवाय इस्लामी देश के अलावा। तो हम फ़ख्र से कहेंगे और बार बार कहेंगे कि मोहम्मद के शहर से ऑक्सीजन आया है हिंदुस्तान के लिए, हमें फ़ख्र है। लेकिन ये तो मान ली ने तूने कि ऑक्सीजन जो आ रहा है ये सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों के वहाँ से आ रहा है। मुसलमान ही है जो इस देश में मदद के लिए आगे आए। अब मैं मेरे तमाम भाइयों से ये कहना चाहूँगा, जिस तरह आपने इस रंडी के वीडियो को तमाम लोगों तक पहुँचाया, उसी तरह इस वीडियो को इस रंडी तक पहुँचाने की ज़िम्मेदारी आप सभी भाइयों पे है। और रमज़ान महीना है, इसलिए मैंने रमज़ान का बहुत एहतराम किया है, उसके वजह से अपनी ज़ुबान ज़्यादा गंदी नहीं किया। रमज़ान के बाद अगर इसका वीडियो आता, इसको इस ज़ुबान से ऐसे ऐसे बोल सुनने को मिलते कि इसने कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था। ठीक है भाई, चलता हूँ, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।